हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का वो है बीएड पार्ट फर्स्ट के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग बीएड के अंदर एडमिशन लेते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, पेपर कैसे होगा, किस हिसाब से मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स कितना होगा, इंटर्नशिप क्या होगी, ये सारे बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो मन के अंदर चलते रहते हैं। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है ताकि सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाए। कौन सी बुक आपको कब पढ़नी है वो सारी चीज़ें हम यहाँ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बीएड पार्ट फर्स्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ आप लोगों को देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए। इसी तरीके की हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कि जैसे ही हम लोग बीएड पार्ट फर्स्ट के अंदर एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने पेपर पढ़ने पड़ते हैं वो हम लोगों को यहाँ समझना है। देखो, जैसे ही हम लोग बीएड पार्ट फर्स्ट के अंदर एडमिशन लेते हैं तो जो पहली साल है उस पहली साल आपको जो टोटल पेपर पढ़ने पड़ते हैं वो होते हैं 9, कि आपको 9 पेपर पहले साल पढ़ने होते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ बीएड पार्ट फर्स्ट की ही बात करने वाले हैं। वो 9 पेपर कौन कौन से पढ़ने हैं वो यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, कितने मार्क्स का रहेगा वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ आप लोगों को कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखो, सबसे पहला पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, या हिंदी में अगर बोलूँ बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया। ये एक पेपर होगा, ठीक है, जो कि आपका कितने का होगा, 80 मार्क्स का रहेगा प्लस 20। उस 20 का मतलब है ये इंटरनल असेसमेंट के नंबर होंगे। देखो, यहाँ जितने भी 20 प्लस 15 20 ये जो लिखे हुए हैं इनका मतलब है ये इंटरनल असेसमेंट, मतलब कॉलेज के द्वारा ये मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आई होप ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई होगी। और टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो कितने हैं, 100। और ये जो 20 मार्क्स है वो कैसे होंगे, 10 तो सेशनल मार्क्स बताए गए हैं, ये आपके 10 है वो मिड टर्म के भी होंगे। तो इस तरीके से 10 किसके होंगे, सेशनल मार्क्स के होंगे और 10 मिड टर्म एग्जाम के होंगे। तो 20 नंबर इस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आपका जो सेकंड पेपर है वो होने वाला है कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, या हिंदी में बोलूँ तो समकालीन भारत एवं शिक्षा। ये पेपर भी आपका 80 प्लस 20 का रहेगा। बता दिया मैंने, 80 का फाइनल पेपर होगा। 20 कैसे है मार्क्स पहले मैं बता चुका हूं। तो 100 नंबर का ये सेकंड पेपर होने वाला है। फिर थर्ड पेपर होगा आपका लर्निंग एंड टीचिंग, या हिंदी में बोलूँ तो अधिगम एवं शिक्षण। वही 80 प्लस 20 का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। तो जो फोर्थ पेपर है वो आपका होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, या अगर हिंदी में बोलूँ भाषा एवं पाठ्यक्रम। लेकिन यहाँ इसका जो पेपर है वो कितने नंबर का होगा दोस्तों, 35 मार्क्स का होने वाला है। और जो 15 मार्क्स है वही सेशनल मार्क्स और मिड टर्म के ऊपर बेस्ड होंगे। और जो टोटल मार्क्स है वो कितने होंगे, 50 मार्क्स का होने वाला है। फिर है आपका पेपर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट, या अगर हिंदी में बोलूँ संकाय एवं विषयों की समझ। यह पेपर भी आपका 35 प्लस 15 के अंदर डिवाइड है, 50 मार्क्स का टोटल होगा। मतलब 35 का फाइनल के अंदर पेपर होगा और 15 वही सेशनल मार्क्स और मिड टर्म के अंदर डिवाइड होंगे। मतलब ये जो 20 और 15 है वो इंटरनल मार्क्स है, मतलब ये कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 5 तक हम लोगों को समझ में आ गया। फिर है 6 पेपर है आपका नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट फर्स्ट, या अगर हिंदी में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। यह पेपर भी 35 प्लस 15 50 मार्क्स का होने वाला है। आई होप इतने सारे पेपर्स का मार्क्स और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो 7th पेपर है उसका खास कर ध्यान रखना और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझना कि पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, या शिक्षण शास्त्र जिसको बोला जाता है। ये जो पेपर नंबर 7 है इसमें से हम लोगों को 2 पेपर चूज करने होते हैं, एक बीएड पार्ट फर्स्ट के लिए, एक बीएड पार्ट सेकंड के लिए। ठीक है, तो 2 पेपर आपको 7th वाले पेपर के अंदर चूज करने होते हैं। लिखा हुआ है एनी 2 पेपर। और ये जो पेपर है वो कितने के होंगे, 80 प्लस 20 दोनों साल के अंदर 100 मार्क्स के। अब दोस्तों यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं।
तो यहाँ जो रूल्स लिखे हुए हैं वो ये है कि ऐसे कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हो जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन के अंदर पढ़े हो, या जो आपने 12th क्लास के अंदर 11th-12th के अंदर पढ़े हो, वो 2 सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं मान लो अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हूं तो बीकॉम के अंदर कोई भी 2 सब्जेक्ट जो मैंने पढ़े हैं एटलीस्ट 2 ईयर, ठीक है, उनको मैं यहाँ चूज कर सकता हूँ। तो आपको 2 पेपर कौन से चूज करने हैं, जो ग्रेजुएशन के अंदर आपने पढ़े हैं या 12th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़े हैं, वो आपको चूज करने हैं। 1 साल पेपर तो एक ही होगा, लेकिन 2 चूज करने, एक बीएड पार्ट सेकंड के लिए आपको चूज करना है। इस चीज का खासकर ध्यान रखना दोस्तों। पेपर नंबर 7 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर यहाँ मैंने 8th लिखा है कि ओपन एयर SUPW कैंप। दोस्तों इसका कोई पेपर नहीं होता है, लेकिन यहाँ देखो ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर इसके मार्क्स डिवाइड होते हैं और 100 नंबर का ये होता है। या अगर मैं बोल दूं कि SUPW है वो आपका 100 मार्क्स का फर्स्ट ईयर के अंदर होता है, जैसे कैंप वगैरह हो गए और भी सेशनल मार्क्स वगैरह हो गए, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा कि 20-20 मार्क्स के 5 टॉपिक होते हैं, उनमें ये 100 मार्क्स डिवाइड होते हैं। इनका कोई फाइनल के अंदर पेपर नहीं होता है, तो इसका कोई पेपर नहीं होता है, बस 100 मार्क्स होते हैं। वो सेशनल मार्क्स वगैरह बहुत सारे एक्टिविटीज़ के अंदर ये डिवाइड होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। फिर बात आती है, यहाँ मैंने लिखा है EPC फर्स्ट और EPC सेकंड। अब ये क्या है वो समझना। देखो EPC का मतलब होता है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, मतलब आप टीचर बनने जा रहे हो, बीएड का मतलब, तो टीचर बनने के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, EPC फर्स्ट और EPC सेकंड। अगले साल भी आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो EPC फर्स्ट और EPC सेकंड का होने वाला है। EPC फर्स्ट कौन सा है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, या पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन। पेपर कितने का होगा, 35 + 15 का 50 मार्क्स का पेपर होने वाला है। फिर EPC सेकंड कौन सा है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, या हिंदी में अगर बोलूँ तो शिक्षा में नाटक एवं कला। 35 + 15 का ये होने वाला है और टोटल 50 मार्क्स का होने वाला है। तो इस तरीके से आपके जो टोटल पेपर होने वाले हैं वो 9 पेपर आपके यहाँ होने वाले हैं। भाई 7 पेपर तो ये हो गए, और मैंने बताया है ओपन एयर SUPW का कोई पेपर नहीं होगा, और 2 पेपर किसके हो गए, EPC के, ठीक है। तो 7 + 2 कितने हो गए, 9 पेपर। तो पहली साल आपको 9 पेपर पढ़ने होंगे अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, या राजस्थान में लगभग ऑलमोस्ट यही सब यूनिवर्सिटी का बीएड पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं स्कूल इंटर्नशिप की। तो याद रखना, अगर बीएड पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हो आप, तो पहले साल स्कूल इंटर्नशिप रहेगी 4 वीक्स की, ठीक है। 4 वीक आपको इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ेगा। और याद रखना, पहले साल के जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 975, ठीक है। 975 टोटल मार्क्स होंगे, उनमें से आपकी परसेंटेज बनने वाली है। देखो अब एक फाइनल लेसन भी होगा, अगर आप इन सब का टोटल करोगे तो ये जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 750, ठीक है। जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टोटल मार्क्स कितने हैं फर्स्ट ईयर के, 975, और ये पेपर होके कितने के हुए, 750 के। तो बाकी के नंबर कैसे मिलेंगे, इस चीज को अच्छे से समझ लेना कि एक फाइनल लेसन होगा। वो फाइनल लेसन क्या है कि 75 हम लोग कहीं और फाइनल लेसन देने के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल आता है वो हम लोगों को ये 75 मार्क्स देने वाला है। और ये जो 150 नंबर दिख रहे हैं वो अलग अलग डिवाइड होते हैं, 2 साल के लिए 150 + 150 होते हैं। तो ये 150 नंबर कैसे मिलते हैं, ये बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा ये 150 नंबर हम लोगों को कॉलेज के द्वारा इंटरनल लेवल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, या इंटरनल असेसमेंट के द्वारा कॉलेज हम लोगों को ये 150 मार्क्स देता है। तो इस तरीके से ये 225 जो है वो हमारे क्या है, फाइनल लेसन के मार्क्स या एक्सटर्नल असेसमेंट के मार्क्स हम लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों को जब टोटल करते हैं तब ये आपका बनता है 975, मतलब हमारे टोटल मार्क्स के कितने होने वाले हैं, 975 बीएड पार्ट फर्स्ट के अंदर।
आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कितने मार्क्स का क्या, किस हिसाब से इंटर्नशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो मेरे को यार कमेंट करके ज़रूर बता देना। देखिए कि और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हो। जल्दी ही हम इन सब्जेक्ट्स के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए ग्रास रूट एजुकेशन को।